दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में एक और वीडियो आप सभी के लिए पेश है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने भूगोल के 2 वीडियोज़ देखे हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे एनएमएस एग्ज़ाम 2015, 2016 और 2017 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में उस संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे आपका फ़ायदा होगा, आप लोगों को जानकारी पूरी मिलेगी और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो बताइए, ऑप्शन आपके पास है शक्कर, चाय, रासायनिक पदार्थ या जूट। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते चलें। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा जूट के द्वारा विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है, इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अगर कहीं पर लोहा दिया होता तो लोहे से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, जूट ऑप्शन में इसमें दिया गया है, तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास हैं डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून, मुंबई। सही जवाब बच्चों है देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस मुख्यालय स्थित हैं। इसके बाद है 68 नंबर प्रश्न, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ऑप्शन है आपके पास श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलोर, थुम्बा। तो सही जवाब बच्चों है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो वही आपका है चंद्रयान छोड़ने का केंद्र। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आप सभी को इस प्रश्न का जवाब ज़रूर आता होगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका बच्चों सही जवाब है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और रिक्टर स्केल होता है जिसके द्वारा मापते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल मतलब पैमाना है, और सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है? यानी बगीचों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर, मैसूर, उदयपुर, जयपुर। राइट आंसर बच्चों है बेंगलोर को कहा जाता है बगीचों का शहर, जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, उदयपुर इसको झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? आप बताना है चंद्रमा क्या है। ऑप्शन है आपके पास पुच्छल तारा है, ग्रह है या उपग्रह है। तो चंद्रमा बच्चों एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपग्रह। इसके बाद है 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? अब ये सहारा क्या है? नदी है, रेगिस्तान है, घाटी है या पहाड़ है? तो सहारा बच्चों रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा अगर आपने हमारे दोनों वीडियो भूगोल के देखे हैं। प्रश्न का आंसर है बच्चों चंडीगढ़, और चंडीगढ़ बच्चों पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है। 74 नंबर प्रश्न, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। तो लीप वर्ष बच्चों 366 दिन का होता है, और एक सामान्य वर्ष की बात करें तो उसमें 365 दिन होते हैं। इसके बाद है एनएमएस एग्ज़ाम 2016 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न यानी 75 नंबर प्रश्न कहता है कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप सभी को आता होगा। रेगिस्तान का जहाज़ जो है ऊँट को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप जो एक देश भी है, तो ये बच्चों है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ये एक प्रकार का देश भी है। और इसके अलावा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बच्चों होता है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। और उसके बाद की बात करें तो शुक्र ग्रह होता है, यानी बुध के बाद शुक्र आता है, और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है,
और पृथ्वी के बाद मंगल होता है, मंगल के बाद बृहस्पति होता है, बृहस्पति के बाद आपका शनि, फिर अरुण और उसके बाद वरुण। इस प्रकार से आप क्रम वाइज जो है दूरी के हिसाब से याद कर लेंगे तो आपको एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी लोग क्रमवार जो है ग्रहों के नाम याद कर लीजिए। 78वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन स्थित है, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहे या गिर अभयारण्य कहे या गिर वन कहे, ठीक। तो ये बच्चों है गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गिर गुजरात। तो गिर में भी गा आता है और गुजरात में भी गा आता है, तो गा और गा से आप रिलेट कर लीजिए, गिर गुजरात में है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 79 नंबर प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह बच्चों है शुक्र ग्रह और इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां आदि नामों से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जायद की फसल है, तो इसमें बताइए जायद की फसल कौन सी है, मक्का, सोयाबीन, तरबूज या जूट। तो सही जवाब बच्चों है तरबूज जो है आपकी जायद की फसल है। 81 नंबर प्रश्न है, झरिया कोयले की खान है। तो झरिया कोयले की खान बच्चों झारखंड में है, इसको भी आप रिलेट कर लिए, झरिया झारखंड, झा और झा दोनों में आ रहा है, तो झरिया झारखंड में है, ध्यान रखिएगा, और ये कोयले की खान है। झूम है, तो झूम क्या है। ऑप्शन है, भारत में उत्तर भारत की एक जनजाति है, एक प्रकार की खेती है, एक लोकनृत्य है, एक नदी का नाम है। तो झूम बच्चों एक प्रकार की खेती होती है जिस पर आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों को एक बार काटते हैं, उसके बाद उस पर खेती करते हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह की खेती करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो झूम खेती कहलाती है। इसके बाद है 83 नंबर प्रश्न, रिहंद घाटी परियोजना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में। तो सही जवाब बच्चों है उत्तर प्रदेश में ये रिहंद घाटी परियोजना स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है NMS एग्ज़ाम 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं को ध्यान रखेंगे, यानी 3 ऑप्शन आपके हैं लेकिन एक नहीं होगा। तो बाढ़, भूकंप और सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन रेल दुर्घटना जो है बच्चों ये आपकी मानव निर्मित होती है, इसमें मानव का सबसे बड़ा हस्तक्षेप होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि महोगनी, रोजवुड, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसी दशाएं होती हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और वहाँ पर बच्चों दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर है, ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट बच्चों किस शैल का उदाहरण है। तो ये बच्चों आग्नेय शैल का उदाहरण होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेनाइट जो होती है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। 88 नंबर, विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें आपको भी ये प्रश्न मिल गया था। विसुवियस बच्चों इटली में है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये इटली में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 89 नंबर, विसर्प का निर्माण होता है। तो बच्चों विसर्प का निर्माण जो है नदियों के द्वारा किया जाता है। तो जब नदियों के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो ये नदियाँ अपने मार्ग को बदल देती हैं और इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। तो इसमें आपका जो ये क्षेत्र बीच वाला बनता है इसी को विसर्प कहा जाता है, ठीक है। तो नदियों के द्वारा विसर्प का निर्माण किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ये बच्चों होता है ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग ज़रूर दें। 91 प्रश्न है, सीसी है। अब सीसी क्या है, एक प्रकार की छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है, गिलहरी है। तो इसका बच्चों सही जवाब है जो जहरीली मक्खी है ये सीसी होती है। सीसी एक प्रकार की जहरीली मच्छी है और जिसको काटने पर जो है क्या होता है, काटने पर नींद आने की बीमारी हो जाती है, यानी व्यक्ति सोता बहुत है।
92वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। यानी सबसे पहले भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये बच्चा है तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और वहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। ठीक, इसके बाद है नरोरा बच्चों उत्तर प्रदेश में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 93वां प्रश्न कहता है कि सोनार उन्नत बीज प्रजाति है। तो सोनार बच्चों गेहूं की उन्नत बीज की प्रजाति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न आपके 3 वर्षों के हो गए, लगातार हमने आपको बता दिए हैं और अब अगली वीडियो में शेष प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।